भी संकट टेंशन, हर चीज की टेंशन ही टेंशन है। राहुल गांधी जी को नहीं जानता, मैं जानता हूँ सिर्फ मोदी जी को। प्रधानमंत्री तो कोई भी बने, लेकिन गरीबों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट और हमारे खास कार्यक्रम कौन बनेगा पीएम में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है फरीदाबाद में हम लोगों से जानेंगे कि इस बार किसकी लहर है, क्योंकि चुनावी सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में हर कोई चुनावी मोड में आ गया है। तमाम पार्टियां अपने स्तर पर चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है, लेकिन जनता का मूड जानना भी बेहद जरूरी है कि जनता इस बार किसे अपना वोट देती है। तो बुजुर्गों से भी हम बात करेंगे, महिलाओं से भी हम बात करेंगे, इसके अलावा कुछ युवाओं से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस बार कौन बनेगा 2024 में प्रधानमंत्री। फरीदाबाद के यंगस्टर्स क्या कहते हैं उनसे भी जान लेते हैं। हमारे साथ कुछ लड़कियां मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहती हैं आने वाले चुनाव में। तो 2024 में क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? नरेंद्र मोदी। क्यों बनेंगे? क्योंकि मैम उनका बिहेवियर अच्छा है और वो बाकी हर छोटे से छोटे बंदों को देखते हैं ना मैम, वो ये नहीं कि किसी के बहकावे में आ जाए, ऐसे हैं। सरकार के लिए मोदी ने, मतलब सरकार ने हमारे लिए काम किया है, बहुत कुछ किया है मैम। तो क्या मानती हैं आप, जैसे राम मंदिर बना तो क्या उसका फर्क पड़ेगा आगे चुनाव में? हाँ पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। लड़कियों की सेफ्टी के लिए काम किया है सरकार ने? हाँ किया है। रोजगार मिल रहा है आप लोगों को? रोजगार वैसे तो एजुकेशन को लेकर सरकार ने क्या किया है? वैसे तो स्टेट में करते हैं, हमें मिला नहीं है, वैसे उन्होंने किया बहुत है। यूपी में जो सरकार है वो भी कर रही है, सबको लैपटॉप वगैरह दे रही है, गवर्नमेंट स्कूल में भी दे रही है। हाँ तो मोदी जी ने तो कराया सारा। बिल्कुल, तो मोदी को आप प्रधानमंत्री देखना हाँ चाहते जी हैं? मैम। बिल्कुल, आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते नरेंद्र मोदी। हैं? क्यों? क्योंकि वो डे बाय डे डेवलपमेंट कर रहे हैं और जिससे हमारे देश का विकास हो रहा है, इसकी वजह से उन्हें होना चाहिए। हाँ। आप किसे देखना चाहती हैं? मैं भी नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करूंगी। वो उन्होंने हमारे देश के विकास के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे काम करे हैं और उनका जो वो अभियान है स्वच्छ भारत अभियान, वो बहुत अच्छा है, उससे हम स्वस्थ भी रह सकते हैं। लड़कियों के लिए क्या मानती है, सरकार अच्छा काम कर रही है? इससे हाँ। लड़कियां सेफ्टी है। लड़कियों को सेफ्टी? यस यस यस। हाँ बिल्कुल। तो जैसे आप भी अगर निकलते होंगे बाहर तो आप सेफ फील करते हैं? यस यस यस। ऐसे कोई निर्भया केस के बाद काफी चेंजेस आए हैं। यस यस यस, ऐसे कोई लड़की को कोई चलते रास्ते में कोई छेड़ नहीं सकता अगर। हाँ हाँ, इसकी वजह से पुलिस तुरंत तात्पर्य है कि जो वहाँ पे जो ऐसे कोई मैटर हो रहा है तो वहाँ पे पहुँच सकती है और जिससे हमें मदद मिल सकती है। ठीक, आप किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री अब? नरेंद्र मोदी को। क्यों नरेंद्र मोदी? सेफ फील रहता है, मतलब जब से वो है तो सेफ फील रहता है। तो नरेंद्र मोदी का क्या आपको अच्छा लगता है? जब वो भाषण देते होंगे तो सुना होगा आपने, लोगों के बीच जाते हैं, वो बच्चों से भी बातचीत करते रहते हैं हमेशा, तो वो उनकी पर्सनालिटी पसंद आती है लोगों को? हाँ, उनकी पहनना ढंग, मतलब पहली बात तो वो किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। हाँ। वो सबको इक्वल देते हैं, इक्वल है ना, किसी की कास्ट है ना किसी की एजुकेशन के हिसाब से देखते हैं, वो सबको इक्वल मतलब देते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए मैं अगर पूछूं तो? नरेंद्र मोदी। अब की बार मोदी सरकार। आज कुछ महिलाएं अभी हमारे साथ मौजूद हैं जो पूरा किचन से लेकर बाहर तक भी काम करती हैं, तो किस तरह की परेशानी उन्हें आती है और अगला प्रधानमंत्री कौन होगा उनके नजरिए से जानने की कोशिश करते हैं। मैम क्या लगता है 2024 चुनाव कौन जीतेंगे? मोदी सरकार ही जीतेंगे, पर मोदी जी को इतना तो करना चाहिए कि जो गरीब हैं बेचारे उनको तो कुछ करना चाहिए। तो क्या कमी लग रही है? हर चीज की कमी है, क्या कमी है? गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं ढंग से, कहीं जाओ एडमिशन का टेंशन, हर चीज की टेंशन ही टेंशन है। क्या टेंशन? प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए? मोदी को ही बनना चाहिए, जब वही देश चला रहे तो वही बनेंगे ना। तो आप सुझाव दे रही है, मतलब ये काम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, गरीबों को देखना चाहिए। कोई किराए पे रह रहा है तो उनके जिसके दो दो मकान हैं वो 3-3 मंजिल बना के बैठे हैं, जिसका मकान नहीं वो किराए पे झुग्गियों में भटक रहे हैं। तो आप हाउस वाइफ है या फिर वर्किंग है आप? हम हाउस वाइफ है, वर्किंग तो नहीं। क्या लगता है गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं? और क्या, और सब्जियों के दाम, सब चीज का दाम बढ़ा हुआ है, राशन भी बढ़ा हुआ है। सरकार तो फ्री में राशन भी दे, तो क्या राशन दे रही है? कभी 5 किलो गेहूं पकड़ा देती है, कभी 10 किलो बाजरा पकड़ा देती है। समय पे नहीं मिलता। समय पे नहीं मिलता, अब जाओ 6-6 घंटे लाइन लगाओ। इस चीज का सुविधा होना चाहिए ना। अब लेडीज जो घर में खाना बना रही हैं उनको अपने घर में काम भी तो है। चलिए ये तो बात होगी, लेकिन फिर भी आप चाह रही कि मोदी ही प्रधानमंत्री बने, तो कुछ तो अच्छा काम किया होगा। अच्छा कर ही रहे हैं तभी तो बोला जा रहा है। काम तो वही कर रहे हैं ना, बाकी बीच वाले बंदे नहीं कर रहे हैं तो उनमें नहीं बन सकते जी, उनको तो हम जानते ही नहीं है। राहुल गांधी तो लेकिन लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। देखिए बातचीत कर रहे हैं पर काम तो वही करेंगे जो जिसका नाम है। ठीक, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार?
मोदी सरकार हमारा तरफ से था। हाँ, हमारे देखे में तो अच्छा काम करते हैं। हमारा पति देव के देखने में, हमारे परिवार के देखने में तो अच्छा काम करते हैं। मोदी जी के काम अच्छा है, हम लोग को पसंद आते हैं। हर दुनिया में हर देना चाहिए। जो गरीब इंसान है, दो दो रोटी के लिए तरस रहे हैं, उनको ध्यान ज्यादा देना चाहिए। तो गरीबों के लिए ध्यान नहीं नहीं, गरीबों को क्या ध्यान ठीक है? एक सुझाव ही है। तो मोदी से और भी क्या कुछ आप देख रहे हैं कि क्यों मोदी को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए? हम देख रहे हैं कि उनका मतलब रास्ता हर तरह से बढ़िया है, बेस्ट है उनका। महिलाएं के लिए भी किए हैं कि बुजुर्गों के भैया पेंशन दे रहे हैं। पेंशन मिलता है आपको? पेंशन मिल रहा है, हाँ जी, हमारा समय से पेंशन मिल जाता है? मिल जाता है, मिल जाता है। तो बाकी सरकार काम नहीं करेगी क्योंकि पहले तो कांग्रेस थी, अब 10 नहीं, सरकार क्या होता है अब हम लोग जाने लगे। जब से मोदी सरकार हुए तब से हम लोग जान गए। हाँ, जब से जानने लगे, समझने लगे, न्यूज देख ले तो हम न्यूज देखते नहीं जवानी में अपना काम। मोदी आया तो आप सरकार को जान रहे हैं। न्यूज देखती हूँ ज्यादा, तो मैं न्यूज देखती हूँ। न्यूज में आप देखती तो मोदी तो भाषण देते होंगे, तो भाषण उनका क्या? पसंद आता है, बातचीत भी उनका, कारा धारा भी सब पसंद आता है। 5 साल पहले मोदी जी ने फार्म भरवाया था मकान मिलेगा गरीबों को, वो आज तक नहीं मिला। 100 रुपए और लग गए हमें। भी तो आप दोबारा मोदी को ही बुलाना चाह रही हैं। हम इसलिए बनाना चाहिए, बेटियों को सबको सुरक्षित देख रहे हैं ना, सुरक्षित कर रहे हैं ना बच्चों को। बच्चे सुरक्षित तो हम भी सुरक्षित। चलिए अब जानते हैं फरीदाबाद के यंगस्टर्स क्या कहते हैं, किसे वो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, किन नीतियों से वो प्रभावित है और क्या कुछ आगे वो विकास चाहते हैं। क्या लगता है आपको 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? इसमें कोई शक नहीं है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। आप मुझसे पूछ लो, यूथ से पूछ लो, बच्चे से पूछ लो, बड़े बूढ़े किसी से पूछ लो, चाहे आप किसी से पूछ लो, सबके मुंह पे एक ही नाम है, नरेंद्र दामोदर मोदी। उसका रीजन ये है कि आप विपक्ष में देख सकते हो, कोई भी एक बंदा ऐसे दिखा दे, एक चेहरा ऐसे दिखा जो उसके कंप्यूटर कर रहा है उसके मुकाबले में। मोदी जी के अगर आप देखोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो उन्होंने काम अच्छे किए बुरे किए, नहीं। आप ये देखो यूथ कितना उनको मतलब पसंद करता है। दूसरी बात, आप विपक्ष में देखिए, मुझे नहीं लगता कोई भी एक विपक्ष में कोई भी नेता ऐसा हो जो प्रधानमंत्री बनने के लायक हो। सारे विपक्ष तो अभी एकजुट हो गए हैं, तो अब एक दिन लगा लिया, सारे विपक्ष एकजुट होकर भी अगर मोदी को नहीं हरा पा रहे तो कुछ तो कमी होगी उनमें। कांग्रेस भी जन आक्रोश रैली कर रही है। उनके राहुल गांधी ने वो जो पैदल यात्रा निकाली थी कन्याकुमारी से लेकर राज तक, वो तो थी, उसमें उसका कोई प्रभाव पड़ा किसी का? किसी में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और एक मोदी जी ने एक राम मंदिर बना दिया, उससे इतना प्रभाव पड़ा कि आज हमारा देश बहुत ऊंचे लेवल पे आज टूरिज्म उसमें बढ़ रहा है। तो फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ का यूथ क्या, यहाँ पे मोदी लहर है? यहाँ पे मोदी लहर है, चाहे टिकट किसी को देती हो, हमारी पार्टी जो बीजेपी पार्टी किसी को टिकट दे, बट वो मोदी ही को ही वोट देंगे। हमें मतलब नहीं यहाँ पे प्रत्याशी कौन है, कौन यहाँ पर जो है उम्मीदवार है, चाहे वो कृष्णपाल गुर्जर जी हो या फिर राजेश नागर हो, कोई भी मिले जिसको टिकट मिल जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम वोट देंगे सिर्फ बीजेपी को। तो मोदी की ऐसी कौन कौन सी नीति है जो इफेक्ट करेगी इस बार? जैसे कि एक तो राम मंदिर का बहुत ज्यादा इफेक्ट रहेगा, फिर अब जो क्या वो देगा भाई सीए भी इम्प्लीमेंट करेंगे, और तीसरा भी क्या है वो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आ रहा है उसके लिए भी उसमें पार्लियामेंट में बात चलेगी। तो बिना पर्ची खर्ची के नौकरी की बात कर रही है सरकार, वो मिल रहा है लोगों को? नौकरी के लिए क्या करना है, आप एक वजह, अगर कोई सक्षम होगा उसको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी? जो सक्षम है उसको अपने आप मिल जाएगी। आपको घर बैठ के ये सोचे कि मुझे नौकरी दे जाओ तो कौन देगा? ठीक है, तो मोदी का इस बार कोई बड़ा काम, जैसे राम मंदिर हो गया, उसके अलावा राम मंदिर से बड़ा हमारे लिए कोई काम ही नहीं है। उससे बड़ा तो हमारे लिए जो हमारे विपक्षियों पर भारी पड़े, सभी विपक्षियों पर, चाहे वो एक साथ हो जाए, अब ये लगा लो सारे विपक्ष एक साथ है ही, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब इस बार तो 400 पार जाएगी वोट, जो सीटें होंगी, जो भी लोकसभा में सीट होगी 400 पार होंगी। और भी लोग हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि कौन इस बार प्रधानमंत्री बनेगा, कौन बनेगा इस बार प्रधानमंत्री, क्या लग रहा है आपको? नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। कौन से ऐसे काम है जिनसे मेरे को तो काम सबसे बढ़िया राम मंदिर का लगा, क्योंकि मैं जहाँ तक अभी तक देखते आ रहा हूँ, क्योंकि जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि शुरू से क्या बोलते हैं इस चीज़ के पीछे लड़ाई हुई और मार धाड़ हुई, तो इस चीज़ का मुद्दा ख़त्म करना चाहिए था। क्योंकि अगर इस चीज़ के पीछे आज ये नहीं बनता तो आने वाले टाइम में फिर इसी के पीछे इलेक्शन होते और इसी के लिए वोट कटे जाते। यूथ के लिए सरकार ने काम किया? देखो, यूथ के लिए सरकार काम कर रही है, सरकार योजना भी निकालती है और क्या बोलते हैं उसको वो मिलता भी है। अब क्या बोलते हैं लोगों को अब उस चीज़ के लिए कैपेबल होना पड़ता है। मतलब उसके लिए अगर मान लो सपोज कि हमें कोई चीज़, हमें नौकरी के लिए 12th पास चाहिए, तो 12th पास होऊंगा मैं तभी लगूंगा ना। अब मैं 10th पास हूँ, मैं 12th के लिए नौकरी के लिए बोलूँ कि सरकार ने निकाली और मेरे को नहीं मिली, तो उसमें वो मेरे में कमी है, वो सरकार में कमी नहीं, और हम किसी पे ब्लेम नहीं डाल सकते। तो राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा? मैं राहुल गांधी जी को नहीं जानता, मैं जानता हूँ सिर्फ मोदी जी को। तो मतलब मोदी ही बनने चाहिए। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या होगा, कौन बनेंगे इस बार प्रधानमंत्री? जी वो एक ही है बस, मोदी। तो विपक्ष इस बार कुछ नहीं कर पाएगी? वो कुछ नहीं कर पाएगी, बस देखती रह जाएगी। बड़े बड़े
और 400 प्लस सीट मिलेंगी अब की बार मोदी को। कौन कौन से बड़े काम है जो इस बार वो काम करे ना करे मोदी, बस राम मंदिर बन गया हमारे, तो उनकी अच्छी लगी होगी आपको? और क्या उनके क्वालिटी कुछ तो भी अच्छी लगी। राम मंदिर बन गई, बस वो जो बोलते हो करते हैं। बिल्कुल। और युवाओं को नौकरी मिल रही है आज? महंगाई तो देखो अब क्या ही करे उसके लिए, ठीक है। काम भी तो रहा, जैसे सेना में इतनी हमारी पावरफुल हो गए हम, ठीक है। कोई चाइना वगैरह कोई हमें आंख नहीं दिखा पाती आजकल। तो कांग्रेस जन आक्रोश रैली कर रही है, राहुल गांधी पैदल इतना घूम रहे हैं, तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं? वो पैसे दे के पब्लिक बुलाएगी कांग्रेस, कोई भी हो पैसे देगी पब्लिक को और बुलाएगी, कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं है, बस मोदी जीतेगा। तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री इस बार? मैम नरेंद्र मोदी बनेगा। नरेंद्र मोदी अपने काम से बनेंगे मैम, जो काम कर रहे हैं मैम। क्वालिटी जो पसंद है आपको? मैम सारी पसंद है हमें तो मैम। बड़े काम जो किए इस बार प्रधानमंत्री ने, जो कांग्रेस नहीं कर पाई, जो प्रधानमंत्री। मैम ये जो मंदिर बना है मैम, इसी की वजह से तो इस बार मोदी आ रहे हैं मतलब, और फरीदाबाद में मोदी लहर है, लोग मोदी। बिल्कुल है मैम। तो फरीदाबाद में कैसा है, मतलब मोदी लहर यहाँ पे देखने को मिलती बहुत ज्यादा मैम, शुरू से ही कोई है ही नहीं, टक्कर में कोई है ही नहीं। कितना इंटरेस्टेड है लोग यहाँ पे? बहुत ज्यादा मैम। अच्छा, और क्या? वो बीजेपी की तरफ है, बीजेपी। हाँ। कौन बनेगा इस बार? मोदी, नरेंद्र मोदी। क्यों बनेंगे? बस लहर की बात नहीं है जी, उनके अंदर जो बोलने का तरीका है, समझाने का तरीका है, खूब विकास कार्य करा है। उन्होंने वैसे भी बहुत सारी सुविधाएं चला रखी हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए भी बहुत सुविधाएं चलाई हैं, और जो ये जच्चा बच्चा होता है उनके लिए भी, सेफ्टी के लिए तो आप जानते ही हो जी, पूरे क्या नाम है, पूरे हमारे जो बल हैं, जैसे वायु बल है, एयरफोर्स वगैरह, ये सारी उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, आधुनिक हथियार दिए। ये आर्टिकल 370 अभी मूवी भी आपने देखी होगी, उन सब पे काम किया, इसका इफेक्ट पड़ेगा इस बार चुनाव में? बहुत पड़ेगा। अभी UCC तो सिर्फ उत्तराखंड में आया है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि पूरे ऑल इंडिया में आ जाए। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बाद मतलब इंडिया में चुनाव मान के चलिए 5 स्टेट में चुनाव हुए थे, वहाँ पे बीजेपी ज्यादा राज्यों में जीती थी। सब जो बड़े बड़े राज्य है उनमें बीजेपी है, ये तो कोई शक नहीं है, ठीक है। तो ये मोदी की नीतियों की वजह से? हाँ जी। अभी हमने तो ये भी देखा था, न्यूज में ही देखा था हमने तो, कि 370 कांग्रेस क्या कर रही है, पाकिस्तान से सलाह ले रही है, बोल रही है कि भाई तुम हमें बनवाओ, हम 370 दोबारा लागू करेंगे जम्मू में। वो होगा ही नहीं, जो मोदी ने हटा दिया वो नहीं होगा, और मोदी ही आएगा। तो इसका फायदा मिलेगा उनको चुनाव में? हाँ, जैसे कश्मीर में पहले तो पत्थर मारते थे, हमारे जो आर्मी वाले थे वो बेचारे, उनको लगते थे पत्थर, सिर फूटता था। आज कोई पत्थर वहाँ मार नहीं सकता है, ये तो सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने सिलेंडर भी थोड़ा, मैंने देखा है कि सिलेंडर भी लोगों को दिए हैं, लेडीजों को सिलेंडर भी प्रोवाइड करा है। हाँ, उज्ज्वला योजना, ऐसे सारी योजनाएं चला रखी है मोदी जी ने, जो आज तक नहीं चली। सड़कें बन रही है इतनी सारी, पहले कहाँ थी? सबसे ज्यादा देखो सड़कें पे, क्योंकि परिवहन अपना सही रहेगा तब तो। यहाँ पे मतलब अगर हम बात करें कि प्रशासनिक स्तर पे, तो यहाँ पे काम कर रही है पुलिस बल हो, चाहे कोर्ट कचहरी अगर आप जाते हैं तो सरकार का थोड़ा बहुत प्रेशर होता है? जी मैम, बिल्कुल। पहले यहाँ पे लेडीजों को ऐसा होता, जब से वो वुमेन हेल्पलाइन नंबर आया है, कोई भी 112 जो चल रही है आजकल, ठीक है, वो बस 5 मिनट लगते हैं, कोई भी केस वगैरह होता है 5 मिनट में हाजिर हो जाती हैं। कौन बिल्कुल कौन बनेगा प्रधानमंत्री इस बार? इसमें कोई पूछने सका है ही नहीं। मोदी जी बिल्कुल मैम, उनके अलावा कोई है बताओ आप? उनके अलावा कोई नहीं, कोई भी नहीं है। एक है वो, एक बंदा है वो आलू से सोना निकालता है। कांग्रेस को क्या सलाह देंगे आप? कांग्रेस तो कुछ भी नहीं है मैम, कुछ भी कर ले कुछ नहीं होने का, सिर्फ मोदी जी। पहले कांग्रेस ने भी राज किया है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया मैम, भारत देश के लिए? क्या बताओ, कुछ नहीं किया, कोई फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं है, बिल्कुल फायदा नहीं। मोदी से क्या फायदा है आपको? मैम देखो, राम मंदिर कितना बड़ा है, हमारे लिए कितना बड़ी चीज बनाई है उन्होंने, है ना? दुबई में मंदिर बन गया अभी। बिल्कुल जी, ठीक है, तो सबका फायदा मिलेगा। बिल्कुल 370 आर्टिकल को हटाया, सबसे बड़ी बात वो हटाई है। हाँ बिल्कुल, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैम बहुत अच्छा, बहुत फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। आप क्या करते हैं, नाम बताइए। मेरा नाम अजीत कुमार है। क्या करते हैं? मैं फील्ड में काम करता हूँ। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि सरकार की जो योजना चल रही है आपको अपने परिवार के लिए और आपके लिए, उसका बिल्कुल मिल रही है फायदा मैम। पहुंच रहा है? हेल्थ कार्ड देखो आप, जो मोदी ने हेल्थ कार्ड बनाया है पब्लिक के लिए, बहुत लोग फायदा उठा रहे हो। कैसे यूज करते हैं आप हेल्थ कार्ड, उसका फायदा होता मैम मैंने एक्चुअली कईयों के बनाए हैं, मैंने क्या कहते हैं पड़ोसियों के बनाए हैं, जिनका लिमिट मिलती है उसमें 5 लाख रुपए की लिमिट है, उसमें मैं सुना है, मैंने ऑनलाइन क्या खुद बनाया मैंने। है? उसका फायदा बिल्कुल मिलेगा फायदा जी, बिल्कुल मिलेगा मैम। मोदी जी के अलावा कोई और नहीं बनेगा। कौन बनेगा इस बार प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी। क्यों नरेंद्र मोदी बनेंगे? क्योंकि हमारे देश का बहुत सम्मान बढ़ा दिया पूरे विदेशों में। कुछ बड़ी जो उपलब्धियां जो इंडिया के लिए उन्होंने की है, सारी उपलब्धियां ही हैं। आज यूनाइटेड नेशन का 1 साल उनको वो मिल गया, अध्यक्षता मिल गई पूरे इंडिया में, G20 में, G20 की अध्यक्षता करी और यूनाइटेड नेशन को वो संभाल रहे 1 साल तक के लिए। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, थोड़ी सी बेरोजगारी है, मानते हैं इस बात को,
बेरोजगारी तो हर जगह ही है, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन काम बहुत चालू करवा दिया पब्लिक के लिए, जैसे डिलीवरी बॉयज़ हो गए और आइटम्स जैसे फूड ऑनलाइन शॉपिंग हो गई। राम मंदिर का कितना इफेक्ट पड़ेगा इस बार के चुनाव में? राम मंदिर का इफेक्ट तो पड़ना चाहिए जी, क्योंकि हम हिंदू हैं, 20% 30% तो पढ़ना ही चाहिए। और पढ़ना इसलिए चाहिए क्योंकि ये सच्चाई है, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे भगवान हैं, और जो राम को भगवान मानते हैं, मतलब उनकी पूजा करते हैं नतमस्तक होके, तो उनको कौन हरा सकता है? कोई भी नहीं हरा सकता। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र है, क्या करते हैं सर आप? मैं इसी का काम करता हूँ। बिल्कुल। तो कैसा, मतलब आपको लग रहा है कि व्यापारी वर्ग को फायदा पहुंचा रही है सरकार? व्यापारी वर्ग को पहुंचा ही रही है, लेकिन थोड़ा सा बस ये है कि रोजगार की तरफ थोड़ा सरकार ज़्यादा ध्यान दे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा वो, क्योंकि रोजगार, शिक्षा के लिए तो सरकार अच्छा कर रही है, हेल्थ की उस पर भी अच्छा कर रही है, लेकिन थोड़ा महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन थोड़ा सा बेरोजगारी के लिए सरकार सोचे तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा अगली टर्म में अपने, क्योंकि जो युवा है वो बेरोजगार ज़्यादा है। तो फरीदाबाद में मोदी लहर है, मान के चले? हाँ, फरीदाबाद में क्या पूरे देश में है मोदी लहर। नहीं, आप क्या मानते हैं कौन बनेगा इस बार प्रधानमंत्री? मैडम जी, बनेगा तो नरेंद्र मोदी, लेकिन कई जगह से इनको डाउनफॉल भी आएगा। जैसे एग्जाम्पल दिल्ली और हरियाणा, जो आप और इसका समझौता हुआ है, कहीं ना कहीं इनको ये अच्छी टक्कर देंगे। जी। तो विपक्ष अगर इकट्ठा हो रहा है तो आपको लग रहा है विपक्ष एकजुट? हाँ, कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट मिलेगा इस चीज का, इनको बेनिफिट मिलेगा बिल्कुल। फिर भी बाकी लोग तो कह रहे हैं मोदी उन पे कहीं ना कहीं भारी पड़ते हुए नजर आएंगे। मैडम, कहीं जगह पे भारी पड़ेंगे, कहीं जगह वो भी भारी पड़ेंगे, जी। कई जगह ऐसी होंगी, कहीं वो भी भारी पड़ेंगे। सरकार की कौन सी योजना है जो आपको अच्छी लग रही है, जो फायदा पहुंचा सकती है इस बार आने वाले चुनाव में? मैडम, इन्होंने सबसे बढ़िया काम किया कि आज तक जो कोई नहीं कर सका, जम्मू कश्मीर 370 धारा खत्म की, सबसे बड़ा बेनिफिट। राम मंदिर शायद मोदी के अलावा कोई कर भी नहीं सकता, बना भी नहीं सकता था, यह भी क्लियर बात है। तो ये बेनिफिट है। कई इन्होंने ऐसी योजनाएं चलाई रखी हैं कि जिनको कम रेट पे सिलेंडर मिले, वो मिले, ऐसी योजना, उज्ज्वल योजना चला। जैसे कांग्रेस की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उसका फायदा नहीं होगा? मैडम, कुछ % उनका बेनिफिट मिलेगा, जी। कुछ %। अब राहुल गांधी तो मेहनत बहुत कर रहे हैं, उनका कहीं जगह पे बेनिफिट मिलेगा। आप कहो कि पूरी हर जगह बेनिफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है, कई जगह। आप किसे देखना चाहते हैं 2024 का प्रधानमंत्री? मैडम देखो, अगर पहले से ज्यादा 10 साल से पहले अगर कंपेयर करें तो बेरोजगारी आज की डेट में बहुत बड़ी है। एक मीडियम क्लास के लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। ये है मैडम, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी बनेगा, पर वो जो एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि 370-400 सीटें आएंगी, वो पॉसिबल नहीं है, कड़ी टक्कर। किसको बनना चाहिए प्रधानमंत्री? देखो जी, प्रधानमंत्री तो कोई भी बने, लेकिन गरीबों का ध्यान रखना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, मेन ये है हमारा। मोदी जी काम नहीं कर रहे? मोदी जी अपनी जगह काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है मोदी जी काम नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा गरीबों की तरफ भी थोड़ा और ध्यान देना चाहिए मोदी जी को, क्योंकि क्या है, रोजगार उतना नहीं है, महंगाई ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हमें प्रधानमंत्री से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है ना, रोजगार थोड़ा और होना चाहिए। जिस हिसाब से महंगाई ज़्यादा है, रोजगार नहीं है, तो गरीबों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है। राहुल गांधी के लिए क्या बोलेंगे? राहुल गांधी अच्छे हैं अपनी जगह। राहुल गांधी, मेरे को इतना होश नहीं है जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री थे, लेकिन पीएम हमारे जो इस टाइम मोदी जी हैं वो भी अच्छा काम करें, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ गरीबी के ऊपर उन्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, रोजगार नहीं है अभी काफ़ी। सर, क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री इस बार? मोदी जी। क्यों? क्योंकि उनका काम अच्छा है। तो ऐसे कोई खास काम, जो बड़े काम जो किए मोदी ने, वो बताइए। बहुत ज़्यादा बड़े कामों के पीछे तो हम नहीं पड़ते, लेकिन जैसे ये अगर आप देखोगे, हाईवे वगैरह की व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी हुई है, और छोटे छोटे ऐसी स्कीम्स हैं जिनके बारे में अगर आप पता लगाओगे, जो सरकारी, जैसे बहुत सारे छोटे छोटे ऐप्स हैं और जिनसे लोगों को बहुत सहूलियत मिला है जॉब में, और क्या कहते हैं, पढ़ने में और मेडिकल में भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। गांधी भी मेहनत कर रहे हैं काफ़ी, तो उसका फायदा नहीं होगा? राहुल गांधी जी के बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, और उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहूँगा, उनका अनुभव भी नहीं है। उन्होंने, आप ये समझिए कि उन्होंने अभी तक कोई राज्य तो चलाया नहीं है, तो देश चलाना बहुत बड़ी बात होती है। तो बीजेपी से पहले कांग्रेस ही थी सत्ता में, तो कांग्रेस को हटाने का कारण क्या रहा? कांग्रेस क्यों हटी सरकार से? सभी जानते हैं, एक तरफा नीति और करप्शन बहुत ज़्यादा था पहले, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि करप्शन अभी नहीं है, लेकिन अब
वैसा करप्शन नहीं है जैसा उस समय पे होता था पहले। जैसे मान के जम्मू कश्मीर के जो भी हालात हैं, 370 भी हटा दिया गया है, तो इसे कितना बड़ा स्टेप मान रहे हैं आप गवर्नमेंट का? ये बहुत बड़ा स्टेप है। ये जो हमारे डिफेंस के लोग हैं जिनसे अब हम कभी कभी मिलते हैं, बात करते हैं, तो बताते हैं कि पहले किस तरह की समस्याएं थी, पहले किस तरह से फौजी एक सीमा में बंधा हुआ था, हथियार हाथ में होते हुए भी वो फायर नहीं कर पाता था। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई है और इसका असर दिखाई दे रहा है ग्राउंड पे। कौन बनेगा पीएम इस बार? मोदी जी बनेंगे। मुझे तो जहाँ तक पूरी उम्मीद है ना, मोदी जी ही बनेंगे। क्यों बनेंगे मोदी जी? क्या उन्होंने किया है खास? मैम बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पब्लिक देख भी रही है, जो कि पहले भी नहीं था। मतलब जो पहले हर कोई बंदा ना सिक्योर है, ज़्यादातर माना जाए ना, हर बंदा अपने आप को सेफ फील करता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। और रोजगार के लिए सरकार ने क्या काम किया है? रोजगार मैम देखो, इंडिया में से इतनी जल्दी बेरोजगारी नहीं हट सकती वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक है और यहाँ पे कुछ लोगों को जैसे आदत ही ऐसी बना रखी है जिनको नहीं करना, मेहनत करनी ही नहीं है। तो इस चक्कर में रोजगार का मैम बहुत मुश्किल है यहाँ पे तो, लेकिन होगा, जैसे धीरे धीरे सब टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। कौन से डिसीजन जो रहे इस बार के गवर्नमेंट के सब माइलस्टोन मान के चल रहे हैं? जैसे बड़े डिसीजन जो इस बार सरकार ने लिए, बड़ा स्टेप राम मंदिर हो गया। हाँ, हम सबसे बड़े जो हिंदुस्तान जो कहलाता है हमारा, तो वो हिंदुस्तान इसीलिए कहलाता है कि वहाँ पे हिंदुओं के मंदिर को लेकर आपको पता है कितने टाइम से वो 500 साल से ऊपर हो गया था हम लोगों को उस मंदिर को लेके, लेकिन वो इतना बड़ा कदम उठाया। अपने बाकी जो डिसीजन थे, जो तलाक वाला को लेके, उनसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी की है जो बेस्ट रही है इस सरकार में, डिसीजन जो रहे हैं। फरीदाबाद में हमने जनता से बात की। जनता की राय एक ही है कि अगली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने। सभी नरेंद्र मोदी की नीतियों से खुश हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि राम मंदिर 370 का हटना, ये तमाम चीजें माइलस्टोन साबित होगी और एक बार फिर से बीजेपी सत्ता पर काबिज होगी। हालांकि कुछ लोगों का मानना यह भी है कि राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो इसका भी फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन अधिकतर लोगों का ये कहना है कि इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। चलिए, इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आपकी ये वुडन फ्लोरिंग सिर्फ दिखती अच्छी